Hello friends, welcome to problem solution of accounts of sale under installment system। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम में अप्रैल 2019 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, आप ये वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। सो होप फ्रेंड्स यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो बंसी है वो एक टीवी परचेज करती है फ्रॉम प्रीत on installment system. Here contract price is rupees 15,000. How we can say that? Because यहाँ पे जो installment की information दी गई है that includes down payment rupees 3,000, first installment 6,000, second and third installment 3,000 each। ये जो चारों अमाउंट का आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी 15,000। इट मीन्स वी कैन से दैट हियर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो होगी 15,000। ओके, आफ्टर दैट हियर कैश प्राइस ऑफ टीवी सेट इज ऑल्सो अवेलेबल। हियर कैश प्राइस गिवन इज 12,900। Next information is about depreciation. So here depreciation is at the rate of 10% per annum using reducing balance method. Accounting year for both parties ends on 31st March। अब यहाँ हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर असेट अकाउंट एंड वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बंसी, मीन्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर, and we are also required to show the balance of asset in her balance sheet after third installment। यानी कि ये जो बंसी है उसकी बैलेंस शीट में थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद ये एसेट को हम कैसे शो करेंगे वो भी हमें यहाँ दिखाना है। तो आइए फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं ये आंसर। तो यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, मगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इंटरेस्ट पेड। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है टोटल वो अवेलेबल है और कैश प्राइस भी अवेलेबल है, यानी कि ये जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज टोटल इंटरेस्ट पेड। तो हियर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 15,000 एंड कैश प्राइस ऑफ द TV set is 12,900। so we can say that कि यहाँ जो परचेजर है उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 2,100। okay friends, here we have to now calculate the due amount after every payment। what it means? तो ये जो टीवी सेट है उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15,000। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द पेमेंट मेड इज 3,000, यानी कि डाउन पेमेंट 3,000 का हुआ है। इट मींस द ड्यू अमाउंट बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट के पहले ड्यू अमाउंट होगी 12,000। अब पहला जो इंस्टॉलमेंट दिया गया वो था 6,000 रुपीज का, तो उसके बाद जो ड्यू अमाउंट बिफोर सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी 6,000। देन थर्ड सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया वो था 3,000 का, यानी कि ड्यू अमाउंट बिफोर थर्ड इंस्टॉलमेंट हुई 3,000 और लास्ट में पे किया गया थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो उसके बाद कोई अमाउंट ड्यू नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो हमें हर एक जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ढूंढना है। तो उसके लिए हमें बेस लेना होगा यह ड्यू अमाउंट बिफोर एवरी इंस्टॉलमेंट। तो उसमें से ये जो तीन अमाउंट है वो हमें ध्यान में रखनी है, 12,000, 6,000 एंड 3,000। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन द ड्यू अमाउंट बिफोर एवरी इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है ड्यू अमाउंट बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये तीनों अमाउंट हमने कैलकुलेट की है 12,000, 6,000 एंड 3,000। अब इसका हम प्रपोर्शन निकालेंगे, तो ये तीनों में जो तीन जीरो कॉमन है वो हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हुआ 12:6:3, और इसे और हम मिनिमाइज अगर करें तो इस तरह से प्रपोर्शन होगा 4:2:1। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है उसका प्रपोर्शन सारे जो तीन इंस्टॉलमेंट्स है उसमें ये प्रपोर्शन में होगा 4:2:1।
तो आइए अब हम अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से ढूंढा जाएगा, इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट पेड इनटू इंटरेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐसे होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 2100, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रोपोर्शन है 4 और डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन 7, तो इसका आंसर आएगा 1200। यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट जो छिपा है वो है 1200 रुपीज। सेम वे वी विल मेक कैलकुलेशन फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, दैट इज 600, और सेम कैलकुलेशन विल कंटिन्यू फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट दैट इज 300। रिमेंबर ये जो तीनों का टोटल है वो 2100, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जितना हो जाना चाहिए। Okay friends, now we are going to calculate the interest through preparation of table। तो यहाँ as usual हम table prepare करेंगे with 5 columns। the first column is date, second is total amount जो पे हो रही है हर टाइम, then interest in that total amount, then cash price in that total amount, और लास्ट में होगा balance of cash price। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन डेट पे डाउन पेमेंट किया जाता है 3000 का। नाउ फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल देयर इज नो इंटरेस्ट इन द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये पूरी जो अमाउंट है हम कंसीडर करेंगे एज अ बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हमने कैलकुलेट की थी 12,900, उसमें से ये 3000 रिमूव हो गए, तो अब बैलेंस ऑफ कैश प्राइस होगी 9,900। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है 31 मार्च 16, द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 6000। अब उसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है 1200, तो बाकी की जो अमाउंट है वो होगी कैश प्राइस। तो अब 9,900 बैलेंस में से 4,800 कैश प्राइस वी आर पेइंग, तो अब नई जो बैलेंस होगी कैश प्राइस की वो है 5,100। सेम वे वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 3000 रुपीज, उसमें इंटरेस्ट पोर्शन है 600, तो इंटरेस्ट निकाल के कैश प्राइस आएगा 2400। ये जो बैलेंस थी 5100, उसमें से 2400 कैश प्राइस हम डिडक्ट कर देंगे, तो अब कैश प्राइस की नई बैलेंस आएगी 2700। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 3000। अब उसमें 300 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे उतनी ही अमाउंट रहेगी कैश प्राइस जितनी की बैलेंस थी, यानी कि 2700 बैलेंस थी जो हमने यहाँ पे कर दिया। अब कोई कैश प्राइस की बैलेंस नहीं रहेगी। अब हम टोटल भी कर सकते हैं, तो वी कैन नो दैट के टोटल अमाउंट पेड इज 15,000, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन था 2100, जो हम निकाल दे तो कैश प्राइस है 12,900। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, डेप्रिसिएशन इज 10% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब है यहाँ पे हमें हर साल जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या डेट ऑफ परचेज। तो जो टीवी सेट खरीदा है 1 अप्रैल 15 को, तब उसकी वैल्यू थी 12,900। अब हम उसमें से पहले साल के अंत में यानी कि 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा एट द रेट ऑफ 10%, 1290। तो डेप्रिसिएशन बाद करके हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी 1 अप्रैल 16 को 11,610। अब दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है हम डिडक्ट करेंगे 31 मार्च 17 को, वो जो होगा यह जो WDV है उसका 10%, यानी 1161 जो हम माइनस करेंगे तो हमें WDV मिलेगी एज ऑन 1 अप्रैल 17, दैट इज 10,449 रुपीज।
अब तीसरे साल का डेप्रीशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑन 31 मार्च 18 को, जो होगा ये WDV का 10%, यानी कि 1044.9, जिसे हमने राउंड फिगर ले लिया है 1045। तो WDV बचेगी 1 अप्रैल 18 को 9404। तो यहाँ 3 साल के इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, इसलिए हम 3 साल का डेप्रीशिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द फाइनल आंसर। उसमें सबसे पहले हम टीवी सेट अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बंसी। तो टीवी सेट मतलब कि असेट है, तो असेट अकाउंट इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट साइड, जो प्रीत के पास से खरीदा है, तो हियर प्रीत अकाउंट विल बी डेबिट विद द कैश प्राइस। रिमेंबर यहाँ पे हमें कैश प्राइस लिखनी है, नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो डेबिट साइड आएगा 12,900। अब क्रेडिट की ओर आएगा डेप्रीशिएशन। ये जो असेट है वो डेप्रीशिएट होती है, तो पहले साल का जो डेप्रीशिएशन हमने काउंट किया वो है 1290। अब दोनों तरफ पे ये डेबिट साइड का जो टोटल हम रख देंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बैलेंस। तो फर्स्ट ईयर बैलेंस आएगी 11,610। अब ये जो बैलेंस है हम नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड दिखाएंगे 1 अप्रैल 16, बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,610। फिर से क्रेडिट साइड हम सबसे पहले ईयर एंड में डेप्रीशिएशन की एंट्री देंगे। यहाँ पे डेप्रीशिएशन अमाउंट चेंज होगी, दूसरे साल का डेप्रीशिएशन है 1161। अब ये डेप्रीशिएशन को डिडक्ट करके हमें बैलेंस मिलेगी दूसरे साल की, वो है 10,449। अब ये बैलेंस अगेन हम नेक्स्ट ईयर सामने की तरफ शो करेंगे डेबिट साइड 1 अप्रैल 17, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,449। और फिर से क्रेडिट की ओर हम जाएंगे, वहां पे डेप्रीशिएशन शो करेंगे। तीसरे साल का डेप्रीशिएशन जो है 1045, वो माइनस करके हमें तीसरे साल की बैलेंस मिलेगी 9,404 रुपीज। अब जैसा कि हमें 3 साल के इंस्टॉलमेंट दिए हैं, इसलिए हम 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो 4th साल की ये जो बैलेंस है वो यहाँ पे लाके सिर्फ शो करेंगे। तो 4th साल होगा 1 अप्रैल 18, बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,404। Okay friends, now we are going for the second and last account in the books of Bansi, that is the vendors account। यहाँ पे वेंडर है प्रीत, तो प्रीत का अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले तो क्रेडिट साइड आएगा, हमने प्रीत से टीवी सेट जो परचेज किया है, इसलिए क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 1 अप्रैल 15, टीवी सेट अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे आएगी कैश प्राइस दैट इज 12,900। अब ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमने प्रीत को पे किया था डाउन पेमेंट 3,000, उसकी एंट्री हम डेबिट साइड यहाँ दिखाएंगे, शो करेंगे 1 अप्रैल 15। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दैट इज 3,000। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अब आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर एंड होगा तब हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट से, यानी कि जो तीनों इंस्टॉलमेंट है उसमें टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है 2,100, तो उससे हम ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और अब डेबिट में तो पहला साल जो पूरा हो गया 31 मार्च 16, तो वी आर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम शो करेंगे 6,000 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अब ये जो साल का एंड होगा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आएगा 15,000, द सेम टोटल वी विल पुट हियर डेबिट साइड, और हमें बैलेंस यहाँ पे मिलेगी 6,000 रुपीज। यह जो बैलेंस है हम नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 16। यहाँ पे हम दिखाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज। अब सेकेंड ईयर सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट आएगा, तो वो आएगा डेबिट साइड 31 मार्च 17, हम बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट करेंगे, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो है 3,000। अब
6000 में से 3000 की बैलेंस 3000 की अमाउंट पे हो चुकी है, तो अब बैलेंस रहेगी 3000 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब ये 3000 की जो बैलेंस है वो थर्ड ईयर में ओपनिंग में हम ऐसे शो करेंगे 1 अप्रैल 17 बैलेंस ब्रोट डाउन 3000 रुपीज। और अब डेबिट साइड जाएंगे, अब थर्ड ईयर में जो अमाउंट हमें पे करनी है वो ये बैलेंस के इक्वल ही होगी, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट वी आर पेइंग दैट इज ऑफ 3000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे प्रीत का जो अकाउंट है उसकी कोई बैलेंस रहेगी नहीं, यहाँ प्रीत का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें पूछा गया है कि बंसी की बुक्स में आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें टीवी सेट की वैल्यू क्या रहेगी। तो वी कैन शो लाइक दिस के ये बैलेंस शीट में असेट साइड हम टीवी सेट दिखाएंगे। सबसे पहले वी विल शो द वैल्यू ऑफ टीवी सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, जो वैल्यू है 10,449। रिमेंबर दिस इज द written डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। अब उसमें से जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो हम डिडक्ट करेंगे 1045, जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है वो हम डिडक्ट करेंगे। तो इस तरह से आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट टीवी सेट की वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी 9,404 रुपीज।